मैंने उसको एक बच्चे सरीखा परवरिश किया और वाकई में उसने भी अपना फर्ज निभाया। मेरे जितने भी मित्र जाते थे मेरे घर में, सबसे पहले वही व्यक्ति, वही बकरा उनकी अगवानी करता था। इनके लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम लोग के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए है क्योंकि हम लोग भी कभी जाते थे तो हम लोग के पास आता था और सहलाते थे और हाथ भी मिलाता था। तो बहुत ही दुख का बात है कि ये पुलिस वाले इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे। थाना में दब सूचना दर्ज है और हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार उसमें कार्रवाई की जा रही है और ढूंढा जा रहा है। इससे हमारे मन में काफ़ी वेदना हुई और पुलिस की जो कार्यप्रणाली है इस पर भी शक के सवाल उठे। अंबिकापुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे पुलिस भी अचरज में पड़ गई है। लोगों ने यहां पर एसपी दफ्तर में पहुंचकर बकरे चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई है। आप देखिए कि ये रघुनाथपुर से आए हुए लोग हैं जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है कि उनके बकरे की चोरी हो गई है, लेकिन जो पुलिस है वो उसे ढूंढ पाने में सफल नहीं हो पा रही। सबसे बड़ी बात यह कि इन लोगों ने ही खुद पुलिस को सीसीटीवी भी मुहैया कराया है। ये बात भी बताई है कि किस पर अपना संदेश जताया है कि आखिर ये व्यक्ति बकरे की चोरी कर सकता है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस अब तक उसे ढूंढ नहीं पाई है। यही कारण है कि इन्हें रघुनाथपुर चौकी छोड़कर अब एसपी कार्यालय तक गुहार लगानी पड़ी है। ये बताइए कि बकरा चोरी का मामला क्या है, कब से आपने पाला था बकरा और क्यों खास था ये बकरा? 8 तारीख की बात है और 8 तारीख को सुबह 7:30 बजे अज्ञात कार सवार आए और बकरे के बगल में अपनी कार को खड़ा करके लाद के ले गए। वो दरअसल उस बकरे को मैंने इसलिए पाला था कि लोगों का मत है कि बकरा कटने के लिए लोग पालते हैं, लेकिन मेरा सोच ये था कि इस बकरे की जीवन की रक्षा की जाए, जिससे लोगों में एक जागरूकता फैले कि बकरे को भी जीने का अधिकार है। इस उद्देश्य से मैंने इस बकरे को पाला था और वो बकरा बचपन से ही लोगों के बीच में ऐसा घुल मिल गया था, ऐसा प्रतीत होता था कि ये बकरा नहीं, ये मानव ही है। हमारे जितने मित्र आते थे सबसे वो हाथ मिलाता था और मानव सरीखे वो अपना आचार विचार करता था। अभी हाल में 22 तारीख को जब भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, टीवी स्क्रीन पर वो उस नज़ारे को देखा और आरती के समय सोफा में खड़े होकर भगवान के प्रति उसने श्रद्धा भी जताया। तब से लोगों की श्रद्धा उसके प्रति बहुत बढ़ गई। कई पत्रकार हमारे उसके न्यूज भी चलाए थे, जिससे बहुत ही लोकप्रिय हो गया था। ये बताइए कि आप लोग किस तरह से खास मानते थे बकरे को, कब से वो बकरा था और उसके चोरी होने के बाद कितना आहत हुए हैं आप लोग? हम लोग को काफी तकलीफ है। सुरेश जी के यहाँ हम लोग आते थे, हमारा घर 15 किलोमीटर दूर पड़ता है ग्राम बरगिडी में, लेकिन इनके यहाँ जब हम लोग आते थे और कुर्सी में बैठते थे तो बकरा आकर के जो है हम लोगों के गोदी में अपना सर रख देता था। वो बहुत ही प्रेमी बकरा था और उस बकरे को जीने और मरने की स्वतंत्रता थी, जो कि ले गए हैं उनको, तो हम लोग का मनाहत है। तो ये बताइए कि आप लोग को रघुनाथपुर चौकी छोड़ के एसपी दफ्तर तक आने की क्यों जरूरत पड़ गई? क्यों एसपी साहब के पास गुहार लगा रहे हैं आपकी बकरा ढूंढ दीजिए साहब? स्थानीय स्तर पर जो पुलिस वहां पर है वो घटना को बहुत गंभीरता से ले नहीं रही है और सीसीटीवी में बहुत स्पष्ट रूप से अपराधियों के चिन्हांकित होने के उपरांत भी उन पर कार्रवाई करने से बच रही है। तो हमारे रघुनाथपुर के हमारे साथियों ने आकर आज भाजपा कार्यालय में इस विषय को रखा और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर माननीय अधीक्षक महोदय से मिलने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं कि इस प्रकरण की गंभीरता से जांच हो और अपराधी और जो भी आरोपी हो, चोरी करने वाला व्यक्ति हो, वो पकड़ा है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जिसे आपने प्रश्न भले न किया हो, लेकिन जो प्राणी आहार का विषय होता है, अगर वो प्राणी इस प्रकार से श्रद्धा का विषय बन जाए तो अपने आप में फिर विषय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसको आधार मानकर ही पुलिस प्रशासन को बहुत गंभीरता से इस प्रकरण की जांच करके उन चोरों को पकड़ना चाहिए, मेरा कहना है। कितना मानते हैं कि किस तरह से ये जो पूरा मामला सामने आया है और बकरे की चोरी हो गई, बकरा बहुत खास था, किस मायनों को लेकर आप लोग खास मानते हैं कि उस बकरे में और बकरों से अलग था? बकरा में बहुत कुछ था। वो आदमी अपने हिसाब से रहता था और अपने घुल मिल के रहता था वो लोगों से, हर चीज करता था, जो जैसा करते थे वैसे ही वो करता था। न बकरा एक नंबर बढ़िया था।
तो देखिए, बकरा जो चोरी हुआ है उसको लेकर लोगों की मान्यता है कि वो बकरा बेहद खास बकरा था और यही कारण है कि जो परिवार के सदस्य थे वो उसे बेहद अहम मानते थे। ये बताइए कि आपने जिस पाला था बकरे को, उसका किस तरह से वजन था, कब से पाला था और किस तरह से पारिवारिक सदस्य था वो? मैं लगभग 6 वर्ष पूर्व उस बकरे की खूबसूरती को देख के मेरे मन में उसके प्रति प्रेम झलका और तब से मैंने उसका पालन पोषण किया। बकरे की माँ तो तुरंत मर गई थी, लेकिन मैंने उसको एक बच्चे सरीखा परवरिश किया और वाकई में उसने भी अपना फर्ज निभाया। मेरे जितने भी मित्र जाते थे मेरे घर में, सबसे पहले वही व्यक्ति, वही बकरा उनकी अगवानी करता था, लोगों से हाथ मिलाता था, आके बैठ जाता था। अत्यंत ही श्रद्धा का विषय ये है कि जो मित्र अपने घर चला जाता था वो शेरू के बारे में जरूर पूछता था कि शेरू कैसा है। इससे हमारे मन में काफी वेदना हुई और पुलिस की जो कार्य प्रणाली है इस पर भी शक के सवाल उठे। हम लोगों ने उन्हें सारी चीजें उपलब्ध करा दी, सारी एविडेंस हम लोगों ने उपलब्ध कराई, लेकिन पुलिस लगातार टाल मटोल करती रही। थाना प्रभारी का कहना है कि हम बकरा चोरी करने के लिए नहीं, पकड़ने के लिए नहीं। उनके जांच अधिकारी का कहना है कि मुझे ज्यादा दबाव डालोगे तो मैं फांसी लगा लूंगा। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हमें हार मान के आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आना पड़ा और अपनी वेदना बतानी पड़ी। परिवार कितना हाथ है आपका? परिवार से किस तरह से घुल मिल गया था बकरा और अब परिवार की स्थिति क्या है? परिवार के लोग क्या कह रहे हैं? परिवार में पूरी तरह से गमगीन माहौल है और कोई भी व्यक्ति उस बकरे के जाने के बाद से न तो कायदे से भोजन कर रहा है, न किसी से बात व्यवहार कर रहा है, क्योंकि एक घरेलू सदस्य था वो और बहुत ही लोकप्रिय था। अब क्या मांग है आपकी? मेरी मांग ये है कि बकरा यदि जीवित हो तो तत्काल पकड़ के उस आरोपी सहित हम कम से कम देखें तो कि वो आरोपी का कलेजा कितना बड़ा है। और पुलिस चौकी जहां तक मेन रोड में रहने के बावजूद वहां की सीसीटीवी फुटेज भी खराब थी। इसके अलावा हम लोगों ने स्थानीय स्तर पर फुटेज खंगाला और उसका लास्ट लोकेशन अंबिकापुर में अंबेडकर चौक मिला। बाद में पुलिस ने खंगाली तो वहां टोल नाका में भी उसका लोकेशन दिखा। बड़ी मासूमियत से कार के दरवाजे में घर की ओर निहारता हुआ वो बकरा को लोगों ने चोरी कर लिया। देखिए, भले ही बकरे की चोरी की शिकायत एक छोटी शिकायत लग रही हो, लेकिन जिस तरह से परिवार के सदस्य ये बता रहे हैं कि जो बकरा था वो घर के सदस्य के जैसा ही था और ऐसे में अब बकरे की चोरी के मामले में पुलिस ने जिस तरह से अब तक लापरवाही बरती है, जिस तरह से आरोप ये लग रहे हैं कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही, ऐसे में अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक बकरे चोरी का मामला पहुंचा है। ऐसे में देखना होगा कि अब पुलिस इस मामले को कितनी गंभीरता से लेती है और इस मामले में क्या कार्रवाई हो पाती है। कार्यालय तक पहुंचना पड़ेगा। देखिए, क्या है कि मुख्य बात यह है कि किसी व्यक्ति का किसी पशु पक्षी के से यदि प्रेम है तो उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनके लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम लोग के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए है क्योंकि हम लोग भी कभी जाते थे तो हम लोग के पास आता था और सहलाते थे और हाथ भी मिलाता था। तो बहुत ही दुख का बात है कि ये पुलिस वाले इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हमारा निवेदन ये था, पुलिस प्रशासन यदि चाहती तो पकड़ सकती थी, क्योंकि वो तो खुद नहीं चाहिए, उन्होंने कोई ऐसा कोई कोशिश ही नहीं किया। यदि वो चाहती तो वहां पर बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं, उसके फुटेज निकलवाती। कोई उन्होंने रुचि नहीं दिखाई तो हमारे सुरेश भैया जी हैं, वो खुद जो है आसपास के कैमरों से वो फुटेज लेकर के और देखे, यहाँ तक मैंने हर जगह का लेकर के ये सब बता रहे हैं, इसके बावजूद भी पुलिस सुस्त है। आज जो है रघुनाथपुर चौकी के काफ़ी सारे लोग आए हुए थे और शिकायत दी है कि रघुनाथपुर चौकी में बकरा चोरी समझ जो FIR हुआ है उस पर जो है अभी उचित कार्रवाई नहीं हुआ है करके। और मैं बताना चाहूँगा कि इस संबंध में जो है थाना में प्रथम सूचना दर्ज है और हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार उसमें कार्रवाई की जा रही है और ढूंढा जा रहा है। इसमें हमारा टीम भी जो है इस संबंध में अभी बाहर गया हुआ है और जो आरोपी है उसको पर तलाश की जा रही है। कुछ सीसीटीवी फुटेज गाड़ी की हाँ, इसमें जो है फुटेज भी मिला हुआ है और आरोपी का नाम भी लगभग क्लियर है, जिसके नाम क्लियर होने के पश्चात ही जो है टीम जो है बाहर रवाना किया गया है और अभी पता तलाश जारी है इसमें। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24 सरगुजा।